बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू। मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ हूँ हूँ। धीमे धीमे स्लोली स्लोली I'm learning learning सीखूं वीखूं नई जुबान। धीमे धीमे स्लोली स्लोली I'm learning learning सीखूं वीखूं नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश विंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम द्वारा हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित गीत सुनेंगे और अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड का विषय था ऑक्यूपेशंस। आज का विषय है खान पीन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड, FOOD। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। आज मेरे को बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री। तो चलो आज खाने की चीजों पर भी अंग्रेजी के उनके नाम बताओ। और मैं सोच रही थी कि ग्रामर में विलोम या विपरीत शब्द, जिन्हें हम अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे और बाकी जनरल इंग्लिश में जो हम करते हैं वैसे करेंगे। ओके, तो खाने से शुरू करते हैं। हाँ, क्या खाना चाहोगे? What would you like to eat? मजेदार खाना, टेस्टी फूड जैसे समोसे, मैगी नूडल्स, चिप्स। हाँ हाँ हाँ, आजकल का खाना तो यही चल रहा है यंगस्टर्स में। पर बताओ, इन सब से तुम्हारी भूख तो शायद मिट जाएगी, पर क्या ताकत आएगी? आई डोंट थिंक सो, है ना? ताकतवर बनने के लिए तुम्हें क्या खाना चाहिए? वही अनाज, दूध, फल, हरी सब्जी और क्या। Which is all very boring, हाँ? तुम्हें बोरिंग खाना लगता है। अच्छा, ये बोरिंग खाना के लिए हिंदी में बताओ, इनको हम क्या कहते हैं? मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मुझे इनका हिंदी वर्ड बताना। व्हीट, WHEAT, व्हीट। गेहूं, RICE, राइस। चावल, SUGAR, शुगर। चीनी, TEAT, चाय, FLOUR, फ्लावर। आटा। मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक टमाटर में लगभग 95% पानी और सेब और एक अनानास और मक्के की एक बाली में 80% तक पानी होता है। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट तुमने बात पॉइंट आउट की है, क्योंकि पानी का होना बहुत जरूरी है। और क्यों ना हम ऐसे करें कि कुछ रोचक तथ्य अपने श्रोताओं को बताएं, जो कि खाने से, फूड से ऑफ कोर्स संबंधित हैं, पर हमारे शरीर को भी ताकत देते हैं। देखो, हमारे शरीर के खून में, यानी कि हमारे शरीर में 83% पानी, मस्तिष्क में 70% और फेफड़ों में 90%। तो अगर इस सब का अनुमान किया जाए, हम देखते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 70% यानी कि 70% पानी। अरे बाप रे! इसका मतलब है कि पानी पीना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, गर्मियों में देखो, जब पसीना आता है तो हमारे शरीर में से कितना पानी निकल जाता है ना। जी। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो पानी को हम पूरा करें फिर से, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। पर सिर्फ इस बात को जान लेना काफी नहीं है, साथ में हमारे खाने की आदतें, यानी हमारी हैबिट्स भी जो है ना, वे भी ठीक होनी चाहिए। चलो अपने श्रोताओं को कुछ नियम, यानी कि खाने के बारे में कुछ रूल्स बताएं। यह नियम है, सुबह बाहर जाने से पहले कुछ जरूर खाना चाहिए। खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा नियम है, दिन में 2 से 3 बार सिट डाउन यानी कि आराम से बैठकर ठीक से पेट भर भोजन करना चाहिए। तीसरा नियम है, खाने को अच्छी तरह से च्यू यानी कि चबाओ। चौथा नियम है, खाने में ग्रेन्स यानी कि मिल्क, फ्रूट, ग्रीन्स, वेजिटेबल सबका मिश्रण होना आवश्यक है। पांचवा और
आखिरी नियम है, दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 5वां नियम जो है वो हम बार-बार अगर दोहराएं तो भी कम है, क्योंकि पानी पीना तो बहुत ही ज़रूरी है। So don't forget. Let's remember to follow these rules. पर मैम, उससे पहले अभी-अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी-अभी आपने लेट्स शब्द का इस्तेमाल किया। यह क्या होता है? चलो फिर पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखो, अंग्रेजी में कई बार हम शब्दों को जोड़कर उनको छोटा कर लेते हैं। इनको हम एब्रिविएशंस कह सकते हैं, यानी कि संक्षिप्त करना। हाँ, जैसे दो अलग-अलग वर्ड्स हुए तो उनको जोड़कर एक बना लेना। लिखने में भी, पढ़ने में भी हम दोनों और बोलने में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमने लेट अस, हाँ, तो लेट अस को हम कह सकते हैं लेट्स, और इस पे मैं वाक्य बनाती हूँ, लेट्स गो टू द मार्केट। चलो बाजार चलें। डू नॉट बन जाएगा डोंट, डोंट गो विदाउट वेयरिंग अ स्वेटर। बिना स्वेटर पहने बाहर मत जाना। कैन नॉट बन जाएगा कांट, आई कांट फाइंड माई स्वेटर। मुझे स्वेटर नहीं मिल रहा। विल नॉट बन जाएगा वोंट, देन यू वोंट गो। फिर तुम नहीं जा सकती। अब समझ आई, हर एक भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं। हिंदी में ऐसी एब्रिविएशंस नहीं होती हैं। नहीं होती है, दैट इज ट्रू। अच्छा, अब मुझे लगता है कि तुमको बहुत भूख लगी है ना। जी। तो व्हाई नॉट हम इस भूख के ऊपर एक गाना बना दें। अंग्रेजी का गाना है, मजेदार है, ध्यान से सुनना। Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. A banana. Yum, 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 yum. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Watermelon. Yum, 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 yum. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. French fries. Yum, 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 yum. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Spaghetti. Yum, 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 yum. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Ice cream. Yum, 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 yum. I'm full. Are you hungry? क्या तुम्हें भूख लगी है? Yes, I am. हाँ, मुझे भूख लगी है। A banana. केला, Ice cream. वाह, आइसक्रीम, Watermelon. खरबूज या तरबूज, वाह, ग्रेट, French fries. आलू के चिप्स, वाह, Spaghetti. नूडल्स, मैगी, हाँ जरूर। ग्रामर का एक और अलंकार का अभ्यास करते हैं। अलंकार मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच का, एंड ये हम करते हैं एडवर्ब्स। हाँ, एडवर्ब्स को अंग्रेजी में कहते हैं द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब। तो उसकी परिभाषा बताओ। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। यह वह शब्द होते हैं जो क्रिया को डिस्क्राइब यानी उसको परिभाषित करते हैं।
Okay, I will say 2 sentences और तुम मुझको बताना कि which one has the adverb. पहला है और इसमें verb है to run, हाँ भागना. तो दोनों sentences में adverb कहाँ होगा? I am running. I am running fast. इसमें एडवर्ब है फास्ट यानी कि तेज। मैं भाग रहा हूँ, मैं तेज भाग रहा हूँ। Good. क्योंकि it describes how I am running. हाँ, fast शब्द से यही पता चलता है कि वह किस प्रकार दौड़ रहा है। दूसरा है to eat, हाँ खाना। I like to eat. I like to eat slowly. इसमें एडवर्ब है स्लोली। शाबाश। It describes how I like to eat. तीसरा लेती हूँ to cry. She was crying. She was crying loudly. इसमें एडवर्ब है लाउडली। इट डिस्क्राइब हाउ शी वॉज क्राइंग कि वह कैसे रो रही थी। गुड। अच्छा, याद है कि पिछले एपिसोड में हमने सिनोनिम्स का अभ्यास किया था, है? उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द, वह शब्द जिनका मतलब यानी कि मीनिंग एक समान हो। और अब उसका ऑपोजिट या विपरीत शब्दों का अभ्यास करते हैं और उनको हमने कहा था सिनोनिम्स, इनको हम कहते हैं एंड। मैं शब्द बोलूंगी, आपको उसका ऑपोजिट बोलना होगा और फिर ऑफ कोर्स सेंटेंस बनाना होगा। स्टॉप, गो, प्लीज स्टॉप द बस, कृपया बस को रोको। ओपन, क्लोज, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। हैप्पी, सैड, दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी, यह बहुत दुखित कथा थी। चीप, एक्सपेंसिव, हिज फादर गेव हिम एन एक्सपेंसिव वॉच, उसके पिता ने उसे बहुत कीमती घड़ी दी। स्लो, फास्ट, माई ब्रदर कैन रन वेरी फास्ट, मेरा भाई बहुत तेज दौड़ सकता है। ओके। क्यों ना हम ऐसे करें कि आज हमारा विषय तो फूड पर ही है, तो हमारी वोकैबुलरी भी जो है वो फूड के साथ यानी खाने के शब्दों के साथ, उनकी पदार्थों के साथ उसका भी अभ्यास कर लें। टमाटर, टोमेटो, आलू, पोटैटो, प्याज, अनियन, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, मटर, पीस, पालक, स्पिनच, बैंगन, ब्रिंजल, कद्दू। पंपकिन। मैम, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को कुछ इडियम्स यानी कि मुहावरे ना सुनाते जाएं। ऑफ कोर्स, गुड आइडिया। अपने किसी फ्रेंड को बुला लो और उनके साथ उनको मुहावरे पूछो और फिर तुमको अंग्रेजी में उनके इक्विवेलेंट क्या है वो बता देना। दूध का जला सांप को भी फूंक फूंक कर पीता है। Once bitten, twice shy. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। Those who don't know can't appreciate. जले पर नमक छिड़कना। To add to one's miseries. आज वोकैबुलरी में मेरी टर्न है, तो लेटर है जी। जी, गुड यानी अच्छा। शी गेव मी मैनी गुड एग्जाम्पल्स। ग्रेट, बड़ा या महान। आई डू नॉट हैव ग्रेट न्यूज फॉर यू। नेक्स्ट, ग्रीन, हरा रंग। इज द ग्रास ग्रीन? और अब लगता है कि कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे होता है और अंग्रेजी में शब्दों को जोड़कर छोटा कर लेने को एब्रिविएशन कहते हैं। और ये एब्रिविएशन बहुत होते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और अब तो लिखित में भी काफी आते हैं। जी, और फिर हमने विपरीत शब्द यानी एंटोनिम्स उनके बारे में जाना और उनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है इसको भी सीखा, और अंत में हमने कुछ मुहावरे यानी इडियम्स सीखे। और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम, सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं